हेलो गाइस, वेलकम टू शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में अभी जो क्लासिफिकेशन रिसेंटली चल रही है हमारे चैनल पे वो है ऑटोक्वाइट में हमने बहुत सी सब क्लासिफिकेशन कंप्लीट की है, जैसे कि हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट, H1 एंटागोनिस्ट, इसके अलावा माइग्रेन। और अब हम जो करने वाले हैं पोस्टाग्लैंडिंग्स, जिन्हें शॉर्ट में बोला जाता है पीजीज। यहाँ पीजीज का मतलब पेन गेस्ट नहीं, यहाँ पे पीजी का मतलब होता है पोस्टाग्लैंडिंग्स। यहाँ पे हम शिक्षा फार्मेसी में बात करने वाले हैं इनकी क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी दो सब कैटेगरीज आती हैं, उन सब कैटेगरीज में कितनी ड्रग आती हैं, कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट है, कहाँ कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरीके से पूछा जाता है, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी हमारे चैनल से बेनिफिट मिल रहा है, आपकी स्टडी में कुछ भी आपकी हेल्प हो रही है, तभी करिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है करने की। जब तक मत करना जब तक आपको फ़ायदा ना हो। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पोस्टाग्लैंडिंग्स की। यहाँ आज हम जो क्लासिफिकेशन कवर करने वाले हैं, ये क्लासिफिकेशन पूरी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटी सी क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पे जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जीपैट में। इसके बाद आपका जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं, डीसी और डीआई के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे पूछे जाते हैं। क्योंकि पोस्टाग्लैंडिंग्स से क्लासिफिकेशन से मोस्टली क्वेश्चन जीपैट में आते हैं, तो ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे ये सारी ही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंट में कैसे पूछा जाएगा, या तो आपको डायरेक्टली ड्रग का नाम पूछ लेगा, ठीक है, आपको पोस्टाग्लैंडिंग्स में नेचुरल या फिर पोस्टाग्लैंडिंग एनालॉग्स जो इनकी कैटेगरी है उससे क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें पूछ लेगा कि इनमें कौन सी ड्रग आती है या कौन सी नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि कौन कौन सी है तो कौन सी नहीं है, आप ऑटोमेटिकली जो है उसको क्लिक कर लोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, अगर उसने आपको ड्रग का नाम नहीं पूछा तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा इनका जो शॉर्ट टर्म है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म, ये जो ड्रग है इनको शॉर्ट टर्म में लिखा गया है। इनका शॉर्ट टर्म है PGE1, E2, F2 अल्फा। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैसे याद करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं ड्रग के नेम से। बट क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है उसके शॉर्ट टर्म से, तो वहाँ पे होती है थोड़ी सी कंफ्यूजन और मार्क्स चले जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे याद करें। और मैंने आज का जो इनके ड्रग के शॉर्ट टर्म्स है वो जो है अल्फ़ाबेटिकली लिखे हैं, कुछ भी जो है ऐसा नहीं है कि आपको याद ना हो, ताकि आपको इजीली याद हो जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से सीरियल वाइज उसको लिख रखा है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो मेरी क्लासिफिकेशन है यहाँ पे पोस्टाग्लैंडिंग्स की, उसकी पहली कैटेगरी है नेचुरल पोस्टाग्लैंडिंग्स एंड दूसरी है पोस्टाग्लैंडिंग्स एनालॉग्स। तो बात करते हैं नेचुरल पोस्टाग्लैंडिंग्स में, तो यहाँ पे मैंने पीजीज लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि आपको पता है कि पीजीज बोला जाता है, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। अब इनमें ड्रग की बात करें तो टोटल 5 ड्रग आती है, टोटल 5 ड्रग आती है। तो कौन कौन सी ड्रग है, वो पहली ड्रग है एल्प्रोस्टाडिल। जी हाँ, एल्प्रोस्टाडिल यहाँ पे है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पोस्टासाइक्लिन हम पढ़ रहे हैं ना, इसका ये जो पोस्ट वर्ड है, ठीक है, ये टर्म है, ये मोस्ट ऑफ द ड्रग में जो है, या सारी की सारी ही यहाँ पे हम कह सकते हैं सारी ही ड्रग में आएगा। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई आपको यहाँ पे कि अगर किसी ड्रग में आपको क्लासिफिकेशन पूरी याद नहीं है, ड्रग के नाम पूरे याद नहीं है, तो सिर्फ एक चीज़ याद कर लेना कि प्रोस्टासाइक्लिन है, तो प्रोस्टा जो वर्ड है वो ड्रग में कहीं ना कहीं आगे पीछे दिया हुआ होगा या मिड में दिया होगा। तो हमको क्या करना है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि ड्रग को कैसे आप जो है अलग करके उसको क्लिक कर सकते हो कि ये पोस्टासाइक्लिन है या नहीं है, कि पहली बात तो उसमें प्रोस्टा लगा है, अगर नहीं लगा है तो वो पोस्टासाइक्लिन की ड्रग नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है कि हम कैसे याद करें, तो हम करेंगे ट्रिक से याद, ताकि हम कभी ना भूलें और हम इजीली जो है ड्रग को याद कर लें। अब यहाँ पे प्रोस्टासाइक्लिन में हमने पहली ड्रग जो पढ़ी नेचुरल पोस्टाग्लैंडिंग में, वो है एल्प्रोस्टाडिल, जिसको बोला जाता है PGE1। जी हाँ, PGE1। अब PG ये तो पोस्टाग्लैंडिंग्स हो गया, E1 क्या हो गया, इसका टर्म अल्प्रोस्टाडिल को जो बोला गया है, ठीक है। अब दिनोप्रोस्टॉन सेकंड ड्रग हो गई हमारी, दिनोप्रोस्टॉन। अब देखा यहाँ पे भी आपको देखा, मैंने वही बताया था कि प्रोस्टा वर्ड लगा ही रहेगा, तो यहाँ पे भी दिनोप्रोस्टॉन में भी ये भी लगा, तो ये पोस्टाग्लैंडिंग तो क्लियर हो गई। अब पोस्टाग्लैंडिंग E2, ऑब्वियसली बात है E1 के बाद E2 ही आएगा, ठीक है। अगर सीरियल वाइज बात करें, नंबर अकॉर्डिंग बात करें, तो 1 के बाद 2 ही आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर हो गई।
फिर दिनोप्रोस्ट। अब दिनोप्रोस्ट कैसे बनी ड्रग, यहाँ पे देखो सेकेंड ड्रग, यहाँ क्या लिखा है दिनोप्रोस्ट, यहाँ पे जो मार्क है ना यहाँ तक देखो तो ये सेम ही ड्रग है, बस इसमें क्या लिखा है ONE1, वन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है ऑन ग्रुप। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये नहीं है इसलिए इसको दिनोप्रोस्ट बोला गया है PG। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, अब E1 E2 हो गया ना, हम ज़्यादा इसको जो है डिजिट में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की ओर। E के बाद आता है F, तो PGF2 अल्फ़ा, ठीक है, PGF2 अल्फ़ा, या इसको F2 का फट्टू भी बोल सकते हो, क्योंकि फट्टू जो है थोड़ा सा जो ट्रिक में आपका सिमिलैरिटी रखता है F2 से, तो F2 अल्फ़ा या फट्टू अल्फ़ा, ठीक है। अब प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स, यहाँ सॉरी प्रोस्टासाइक्लिन, और इसी को बोलते हैं इपीप्रोस्टॉल, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन या इसको बोलेंगे इपोप्रोस्टेनॉल, ठीक है। ये हो गई आपकी, ये इसी ड्रग का नाम है, सिर्फ दो नाम दिए गए हैं इसके, इसी को बोला जाता है प्रोस्टासाइक्लिन को इपोप्रोस्टेनॉल। अब यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, F के बाद क्या आएगा यहाँ पे I, ठीक है, F के बाद I आएगा तो प्रोस्टासाइक्लिन I2, प्रोस्टासाइक्लिन I2। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक बार बन आया वहाँ, और उसके बाद यहाँ पे लगातार क्या है 2 2 and 2, तो E2 F2 और फिर I2। अब लास्ट जो ड्रग है वो है जिमेप्रोस्ट। जी हाँ, जिमेप्रोस्ट, यहाँ पे भी प्रोस्ट वर्ड आ गया, ऐसे याद हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक, आपको कैसे याद करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख रहे हो नेचुरल हमको कैटेगरी भी लेके चल रहे हैं हमारी ट्रिक में। तो नेचुरल से कैसे याद रखोगे सॉरी, नेचुरल से कैसे याद रखोगे, नट्टू, ठीक है, नट्टू क्या कर रहा है, नट्टू एल्प्रा को दिनों दिन क्या कर रहा है, गेम पोस्ट कर रहा है। जो नट्टू है ना, नट्टू नाम का लड़का, एल्प्रा क्या है लड़की, तो लड़की को क्या कर रहा है, एल्प्रा लड़की को क्या कर रहा है, दिनों दिन। अब देखो दिनों यानी दिनोप्रोस्टेन, ठीक है, और दिन यानी कि दिनोप्रोस्ट, क्या कर रहा है, गेम पोस्ट कर रहा है। तो जेम से याद रखना है आपको, गेम पोस्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो पोस्ट, ये हो गया आपका ट्रिक। तो यहाँ पे सारी ही ड्रग कवर हो गई, लेकिन आपको इनके जो टर्म है वो कैसे याद रखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेटिकली हमने सब कुछ याद करा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो एल प्रोस्टाडिल, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो एल प्रोस्टाडिल में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे E1 होगा, ठीक है। जो एल्प्रा है ना वो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एल्प्रा क्या कर रही है, E1 सेक्शन में पढ़ती है। किस में पढ़ती है, E1, ठीक है, बहुत अच्छी ब्राइट स्टूडेंट है तो वो E1 सेक्शन में पढ़ती है क्लास में। और यहाँ पे देखो दिनों, अब दिनों किसका नाम होता है, दिनू, जैसे दीनू काका हो गए, तो यहाँ पे दीनू क्या है, E2 में है, क्या है, E2। या आप इसको ट्रेन का कोच भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, आपके ऊपर है आप कैसे इसका प्रेडिक्शन लगाते हो। तो E1 कोच में बैठी है, दीनू क्या कर रहा है, E2 में बैठा है, क्योंकि वो जो है उसका क्या है, नौकर समझ लो आप, उसका एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे कहाँ है, E2 में है। उसके बाद आता है दिन से याद रखना है आपको। यार दिन में हर किसी की क्या होती है, कोई भी हम काम करते हैं ना, या कोई अगर चोरी वाला काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखनी है कि दिन में क्या होती है, मोस्टली हम लोग वो काम नहीं करते हैं, हमारी फटती है, ठीक है। यहाँ पे आप, मैं सिर्फ ट्रिक है यहाँ पे ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि F2 फट्टू से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ी सी फनी हो जाएगी ट्रिक। तो दिन में क्या होती है, फटती है, तो F2 फट्टू है, दिन में क्या होता है, फट्टू, ठीक है। तो F2 अल्फ़ा, या अल्फ़ा की फटती है तो ऐसे याद रख सकते हो F2 अल्फ़ा। फिर इसके बाद आता है प्रोस्टासाइक्लिन या इपोप्रोस्टेनॉल। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, इपो है ना, ठीक है, या ऐसे आप I पकड़ लेना, प्रोस्टासाइक्लिन का I, या फिर इपो का E पकड़ लेना। तो E से याद रखना I2 है, या फिर यहाँ से I से भी याद रख सकते हो कि I2 आएगा इसमें, ठीक है। F2 के बाद, F2 अल्फ़ा के बाद I2 आएगा, ये आपको अच्छे से याद रखें। अगर आपको नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिंग्स के टर्म्स याद हो गए ना, तो आप जो है प्रोस्टासाइक्लिन या प्रोस्टाग्लैंडिंग एनालॉग्स के आराम से इजीली, आपको कुछ ही याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इजीली उसको क्लिक कर लोगे। क्यों, क्योंकि हमें पहले वाले नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिंग्स के सारे टर्म्स पता है इन ड्रग के, कि उनको क्या क्या बोला गया है, तो हमें बाकी सेकंड वाले की याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है कोई भी चीज़ याद करने की। अगर दो चीज़ें याद करनी है आपको तो एक बहुत अच्छे से कर लो, दूसरी याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको एक याद है, एक ड्रग का सब कुछ याद है, तो आपको पता होगा कि ये ड्रग में ये चीज़ नहीं बोली गई है, मतलब ये ड्रग नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ी उसमें तो ये चीज़ थी। तो आप इजीली क्लिक कर सकते हो कि हाँ इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये ड्रग उस कैटेगरी की नहीं है जो हमने याद की थी, ये अगली कैटेगरी की। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कोई भी चीज़ को। तो यहाँ पे देखो
अब ये ट्रिक हो गई आपको नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मैंने ट्रिक बताई है। नट्टू एल्प्रा को दिनों दिन गेम पोस्ट कर रहा है, ये ट्रिक हो गई। अब ये बता दिया कि एल्प्रा E1 कोच में बैठी है, दीनू जो है E2 में बैठा है, दिन में फटती है तो F2 अल्फा हो गया। पोस्टासाइक्लिन में I या इपोप्रोस्टेनॉल का E देख लो तो I2 हो जाएगा। ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैटेगरी क्या दी हुई है, पोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स। जी हाँ, पोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं PGA। ठीक है, जब PGA यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हम करते हैं ना, A क्लास करते हैं, ठीक है, PGA पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते हैं तो A क्लास में करते हैं। तो यहाँ पे पोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स को हमने अपने मुताबिक ट्रिक बनाने के उससे लिखा हुआ है कि PGA पढ़ेंगे हम इसको। अब ड्रग कौन कौन सी आती है, यहाँ पे ड्रग देखो, कार्बोपोस्ट, ठीक है, कार्बोप्रोस्ट, इसके आ जाता है मीजोप्रोस्टेनॉल, ठीक है, फिर आता है लेटेनोप्रोस्ट, फिर आता है टैब्रोपोस्ट, फिर आता है बिमेटोपोस्ट। तो यहाँ पे जो ये 2 ड्रग है इनमें तो कुछ याद करना ही नहीं है, ऊपर की सिर्फ 3 ड्रग है जिनका हमें याद करना है। तो यहाँ पे ये देखो कार्बोपोस्ट जो है पोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का है, यानी PGA का। ट्रिक पहले मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम PG करते हैं, ठीक है, PGA करते हैं, PGA कौन कर रही है, मिस लता PG कर रही हैं, और कार जो क्या कर रही हैं, कार से ट्रैवल करती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि कार का बीमा करती हैं ट्रैवल एजेंसी का। ठीक है, तो PGA कर रही हैं मिस लता, जो कि कार का बीमा करती हैं, और कहाँ से हैं, ट्रैवल एजेंसी से हैं। ठीक है, ट्रैवल एजेंसी से हैं। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, क्या हो गया, PGA कर रही हैं मिस लता, और जो क्या करती हैं, कार का, यहाँ पे देखो, कार का बीमा करती हैं, और कहाँ की हैं, ट्रैवल एजेंसी की। ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रिक। इससे आप इजीली जो है ड्रग को याद कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म कैसे याद करने हैं। जैसे कि मिस लता मीजोप्रोस्टॉल, लेटेनोप्रोस्ट लता से हो गया, कार यानी कार्बोप्रोस्ट हो गया, फिर बीमा यानी बिमेटोप्रोस्ट हो गया, फिर आ गया ट्रैवल यानी ट्रेवोपोस्ट हो गया। आप कैसे याद करना है, इन 2 का तो कुछ भी याद नहीं करना, कार पोस्ट और मीजोपोस्ट और लेटेनोप्रोस्ट का याद करना है। क्या याद करेंगे, कार, जब भी हम कोई कार खरीदते हैं, ठीक है, इतना याद रखना, जब भी हम कोई कार खरीदते हैं तो हम मतलब अच्छी से अच्छी कार खरीदने की सोचते हैं, तो अच्छी कार की जो रेंज स्टार्ट होती है, जो कीमत की रेंज स्टार्ट होती है, वो कहाँ से होती है, 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। तो यहाँ पे आपको याद करना है, यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको क्या बोला है, कार हम अच्छी से अच्छी कार की जो रेंज स्टार्ट होती है 15 लाख से होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कार हमने कितने में खरीदी, 15 लाख में। तो 15 आपको याद रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ देगा वो, या तो डिजिट में देगा या उस जो ग्रुप लगा है। तो 15 लाख में यानी मिथाइल ग्रुप। यहाँ याद रखना, जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, तो मैथ यानी क्या होता है, वहाँ पे मैथ यानी होता है मिथाइल। तो यहाँ पे भी जो 15 लाख की खरीदी ना कार, हमने कितनी खरीदी, 15 लाख में खरीदी। तो यानी मिथाइल, 15 यानी 15 मिथाइल PgF2। और 15 लाख की कार खरीदने के बाद क्या हुआ, हमारी फट गई। ठीक है, फट गई तो F2 अल्फा को हमने कैसे बोला था, फट्टू, तो फट गई F2 अल्फा। इसके बाद आता है मीजोप्रोस्टॉल का क्या आएगा, मीजोप्रोस्टॉल का आएगा जो मिस है, यहाँ पे देखो, मीजोप्रोस्टॉल में क्या आएगा, जो मिस है, मिस क्या कर रही है, मिथाइल, क्या कर रही है, मिथाइल, जो मिस है वो मिथाइल का क्या कर रही है, मिथाइल इस तरह बना रही हैं। क्या बन रही हैं, मिथाइल इस तरह बना रही हैं। ठीक है, E1 सेक्शन में मिस हैं जो मिथाइल इस तरह बना रही हैं। तो मिस से याद रखना, मिस से देखो कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ड्रग का से स्टार्ट हो रही है M से, कुछ अल्फ़ाबेट भी पकड़ने चाहिए हमें। तो यहाँ पे मिस यानी M से मिथाइल आएगा, मिस क्या कर रही है, मिथाइल बना रही है इस तरह E1 में। तो E1 में इस तरह मिथाइल बना रही है, ऐसे भी याद कर तो PgE1 ईस्टर मिथाइल, ये आपको वहाँ पे ड्रग में मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा क्या हो गया इसका टर्म, मिथाइल PgE1 ईस्टर, ये आपकी ट्रिक हो गई। फिर आता है लेटेनोप्रोस्ट में आपको क्या याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, यहाँ पे PgE2 एनालॉग्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैं जानती हूँ यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसने पीछे क्या लिखा हुआ है, एनालॉग्स। क्या हमारी पहली वाली ड्रग में ऐसा लिखा हुआ था एनालॉग,
नहीं लिखा था, क्योंकि हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स पढ़ रहे हैं तो इनने यहाँ पे एनालॉग्स लगा दिया। तो ये चीज़ आप तो यहीं से क्लियर हो गई कि भैया नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन जो थी वहाँ पे एनालॉग्स नहीं था, एनालॉग्स तो जो है सेकंड कैटेगरी है, तो ये ड्रग नहीं होगी, ये ड्रग नहीं होगी नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें इजीली याद हो गई। लेटेनोप्रोस्ट हमने क्या बोला कि जो लता है वो E2 एनालॉग्स में है, E2 एनालॉग्स में है, तो PgE2 भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारी ही ड्रग की मैंने ट्रिक बता दी है, इजीली कैसे याद करना है वो भी बता दिया है। आज की हमारी क्लासिफिकेशन यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिला हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा एंड अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। तब तक अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।